हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन के बारे में। ओके, अब बात कुछ ये है कि पवनदीप राजन के जो लेटेस्ट पिक्चर्स मुझे इंस्टा पर मिल रहे हैं वो तो ये है कि वो मानस नेशनल पार्क में गए हुए हैं। ओके, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि जब भी पवनदीप किसी जगह पर ऐसे जाते हैं तो मतलब खामोशी से जाना चाहिए और खामोशी से ही आना चाहिए, बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे सीधे जाइए और सीधे आइए। अब इसके पीछे क्या एक कारण ऐसा हो सकता है जो मुझे लगता है वो मैं आपको आगे चलकर बताने वाली हूँ। लेकिन तब तक तो ये मानिए कि इनका जो शो है पवन और अरुणिता का, विच इज़ सर्टनली ऑन 20th 20 तारीख को, बस कुछ ही घंटों की बात है। तो 2 दिन का शो है। 19th को जीतुल करके एक सिंगर है, आसाम के ही हैं, उनका परफॉर्मेंस है। और फिर 20 तारीख को इन दोनों का है, जो कि क्वाइट अवेटेड है यार। अच्छा लगता है दोनों को साथ में देखना, और क्या, गाते तो हैं ही सुंदर। अब ऐसे में पवनदीप जो है कुछ समय पहले पहुंच गए हैं। रूपजीत जो कि उनके साउंड इंजीनियर हैं, और अलग अलग जगह पर जब भी पवनदीप जाते हैं उनके साथ रूपजीत भी गए हैं। और रूपजीत वहीं से बिलोंग करते हैं। माधव और रूपजीत, जहाँ तक मुझे मालूम है, दे आर, एंड प्रदीप, दे आर फ्रॉम आसाम। रूपजीत और माधव के तो बहुत सारे ऐसे अपडेट्स भी हम देखते रहते हैं। तो बात कुछ इस तरीके से निकल कर आती है कि पॉसिबली दे हैव गॉन टू रूपजीत दास फैमिली, उनसे मिलने के लिए उनके गांव गए हैं, उनसे उनके दोस्तों से मिलने के लिए। और बड़े सुंदर सुंदर से पिक्चर्स पवनदीप के फैमिली के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ आए हुए हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल पिक्चर एंड अच्छा लगता है देखकर। अब बात ये हुई कि ये लोग अलग अलग जगह पर टाइम अपना कैसे मज़े ले रहे हैं, वो भी देखने को मिलता है। कभी देसी बॉय की तरह पवनदीप वो लड़कों वाली साइकिल चलाते हुए दिखते हैं और बहुत क्यूट लगते हैं। और ऐसा लग रहा था कि पहाड़ का लड़का जो है बिल्कुल ठेठ विलेजर बन गया है और वैसे ही मस्ती छन रही है उसकी ज़िंदगी में। फिर कभी क्रिकेट करते हुए देखते हैं। क्रिकेट में बात ये भी हो जाती है, अरे वो गाय को जाने दो, उस गाय को वापस बुला लो। वो कमेंट्री जो पीछे से चल रही है ना पवनदीप के गाने पर, अरे 2 बॉल में 4 रन दे दिए हैं, वो तो हिलेरियस है। मतलब सुनने में ही मजा आ जाता है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। अब चलिए, जो मानस नेशनल पार्क की मैं बात कर रही हूँ उसके भी कुछ एक पिक्चर्स सामने आ ही गए हैं। अब उसमें बात मैं क्यों कर रही हूँ कि पवनदीप जैसे जो है उनको चुपचाप जाना चाहिए और चुपचाप आना चाहिए।
इट्स नेशनल पार्क, ओके। कई सारे वहाँ पे बर्ड्स होंगे, एनिमल्स होंगे और बहुत सुंदर सुंदर पशु पक्षी दिखाई देंगे, ऐसे मैं मानकर चल रही हूँ। वैसे भी आसाम जो है वो वन्य जीवन के मामले में मतलब उनके पास प्रचुर तौर पर ये मौजूद है। ये वन्य जीवन से भरपूर है आसाम। अब ऐसे में कई सारे उनके नेशनल पार्क्स हैं। मानस में ये लोग सब लोग गए हैं। अब बात ये हो जाती है कि कई सारे वहाँ पे सिंगिंग बर्ड्स होंगे, ओके। कई सारे पक्षी जो होंगे वो गाना गाने वाले होंगे। ऐसे में अगर पवनदीप ने अपना गाना गा दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पशु पक्षी हैं कहीं मंत्रमुग्ध ना हो जाए प्यारे। ऐसा नहीं हो कोई ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाए कि पवन आगे गाता जाए और ये सब लोग पीछे 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 पहुंच जाए। तो पवन चुपचाप जाना, चुपचाप आना, क्योंकि ध्यान रखना ये जो जितने भी बुलबुल है या तोता है या कोयल है या जो भी जितने भी गाने वाले पक्षी होते हैं ना, वो कहीं तुम्हारी आवाज़ से मोहित ना हो जाए। तुम्हारी आवाज़ पे ये जो पशु पक्षी है मंत्रमुग्ध होकर तुम्हारे पीछे लाइन लगा कर ना आ जाए, ओके। और याद है ना 20 तारीख को आपको बंगाल की कोकिला यानी कि अरुणिता के साथ गाना गाना है। तो आसाम की जंगली कोकिला को थोड़ा what I'm trying to say, I hope you are understanding, okay? तो चुपचाप जाना, चुपचाप आना, कोई आवाज़ मत करना, क्योंकि मुझे मालूम है तुम सारा समय गाते रहते हो, गुनगुनाते रहते हो। कहीं कभी कोई पक्षी आवाज़ पर मोहित हो गया तो कहीं तुम्हारे पीछे ना चलाए या तुम्हें वहीं रख लिया तो और मुसीबत हो जाएगी हम लोगों की। तो चुपचाप जाना, चुपचाप आना और सीधे 20 तारीख को ही अपनी आवाज़ लोगों को सुनाना, ओके। एनीवेज ये एक टांग खिंचाई वाली स्टोरी है, लेकिन आप मुझे बताइए कैसा लगेगा अगर पवनदीप गाना गा रहे हैं और सारे पशु पक्षी जो उनसे उन पर मोहित हो गए उनकी आवाज़ पर, वो लाइन लगा के उनके पीछे तक आ रहे हैं। वो विजुलाइज करके देखिए। और दूसरा ये भी है, कभी उन्होंने पवनदीप को अपने पास रख लिया तब हमारा क्या होगा। तो मेरी इस बदमाशी के बारे में आपका क्या कहना है? और ये भी बताइए कि ये जो साइकिल चलाते हुए या क्रिकेट खेलते हुए पवनदीप को आप देखते हैं तो कितना मज़ा आता है। जय हिंद।